लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस इस्लामिक आतंकवाद को सरकारों ने पनपाया, सत्ता पे बैठने का रास्ता देखा, वो बच्चे जो साबुत घर से गए थे वो वापस लौट के आए तो हिस्सों में नहीं थे। हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव का बच्चा जम्मू कश्मीर में इंटरनल जिहादी आतंकवादियों से न मारा गया हो, इस्लामिक आतंकवाद का शिकार न हुआ हो। वही राज्य कहता है कश्मीर को जमहूरियत चाहिए, इंसानियत चाहिए और कश्मीरियत चाहिए। यानी इस देश में बाकी 30 सूबों को इंसानियत नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें ही चाहिए। यह अल्लाह के फरिश्ते हैं। वहां 100 करोड़ से घटते घटते बजट ही समाप्त हो गया है। ये अंदरूनी तकलीफें हैं। लोग सड़क पे पत्थर इसलिए नहीं मान रहे कि हज करते वक्त पता चला कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। हज की एक परंपरा है कि हज जब आप जाएंगे तो जब तक वो अराफात की पहाड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर है उस पे उठा के कंकड़ नहीं मारेंगे, उसे शैतान माना जाता है। इसलिए पत्थर मारने की परंपरा यह है कि जिस पे ऊपर पत्थर मार रहे हैं ये इस्लामिक लोग, इसका मतलब है वो शैतान है। ये नई परंपरा नहीं है, ये वहां से आई है। जो आज देश को जलाने उतरे हैं, जो देश में आग लगाने उतरे हैं, उनका दर्द समझिए क्या है। आपने ऐसा डॉक्टर भेजा है बिना सर्जरी के इलाज कर रहा है। लोग, एक बहुत बड़े कवि हैं, उनकी 2 लाइनें मुझे इस स्थिति पे ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि न जाने कैसा ये आलम हुआ कि लोग हंसते हंसते रोने लगे, रोते रोते हंसने लगे। ये स्थिति वही है। धारा 370 और 35A नहीं हटी है। धारा 370 और 35A को बारीकियों में अगर आप जानते, जितना मैं 20 साल से पढ़ते पढ़ते थक गया, ये धारा नहीं हटी है। ये भारत के अंदर, आजाद भारत में बौने नेताओं के दबाव में पिछले 70 साल में एक पैरेलल सत्ता थी, जो इनविजिबल सत्ता थी, जो आदर्श सत्ता थी, उसको समाप्त कर दिया है। संकट यह है कि लोग कह रहे हैं 335, 370, 370, लोगों को पता नहीं है दर्द कहां हुआ है। ये जो एक मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही आप इस देश में संविधान की बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारा मजहब पहले है, हम आईन को नहीं मानते, हम शरिया को मानते हैं। जब उसने संवैधानिक तौर पे काम कर दिया तो बोले नहीं नहीं, हम संसद को नहीं मानते, हम भीड़ को मानते हैं। वो आदमी भी निराले भेजा है, वो इनको पूरा इस्लामिक बना के मानेगा। पीछे ही पड़ गया इनके। अल्लाह ने फरमाया है कुरान मजीद में एक जगह, मैं नहीं जानता कि वो कुरान पढ़ के आए हैं या नहीं पाए हैं, या उनके एडवाइजर उन्हें बता रहे हैं, लेकिन काम ठीक राह पे हो रहा है। कुरान मजीद में एक जगह लिखा हुआ है, क्या है मुसलमानों, मेरे ऊपर ईमान लाने वाले लोगों, मैंने इस कायनात, इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारे लिए रखा है। तुम्हारी जितनी भी जरूरतें हैं उसका मैंने इंतजाम किया हुआ है। मेरी एक ही शर्त है कि मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के जो रास्ते बताए हैं उसी पे चलते रहना, और अगर तुम मेरे बताए रास्ते से उतरे तो मैं इस जमीन पे कुछ लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। इसलिए मैंने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो एक ही ने पढ़ा है कई करोड़ों में से। अगर आप सबने पढ़ लिया तो ये फिर पत्थर अपने ऊपर मारेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको लड़ने के लिए कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार पहली बार कर रही है।
लेकिन मेरी शिकायत, मेरी तकलीफ, इस बात से मत खुश होइएगा। सरकार में हम हैं, बिल पास हो गया है, कानून बन गया है। कानून बहुत सारे बनते हैं इस देश में, लागू नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी इस सरकार से 1000 गुना है। 1 मिनट के लिए भी अगर आप अगले 10 साल तक आपने सोने की कोशिश की, तो याद रखिएगा, जो ताकतें आपकी ताकत को पहली बार एहसास कर रही हैं, वो इस बात से डरी हुई हैं कि अभी तो सिर्फ इन्होंने कुर्सी से उठने और बैठने का ही काम किया है। अगर पूरी तरीके से यह हटी तो हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा उस वक्त के आने से पहले सड़कों पे तमाशा करके डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नाजान अनजान नहीं है, वो इतने नादान नहीं कि उनको नहीं पता क्या कानून पास हुआ है। मैंने उनको, कई मित्रों को मैंने कहा अलग अलग समय पे जो लोग आते हैं उनकी फितरत को समझना चाहिए। तुम जिन्हें मजाक जिनसे कर रहे थे, मजाक में 2014 हो गया। तुमने गालियां दी इस देश की उस मेजॉरिटी को जिन्होंने सरकार को बनाया। कई एडिटर देश छोड़ के जाना चाहते थे। बहुत सारे बड़े बड़े दानिश्वर, उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाई। उनको लगा 2014 का दबाव बनाएंगे, क्योंकि उन सब की दुकानें भी इसीलिए चल रही थी कि सनातन समाज सोया हुआ था। इसलिए जो दिल चाहे गाली दे दो, कैसी भी गाली दे दो। कोई भगवा आतंकवाद कह रहा है, कोई भगवा रेप कह रहा है, इट्स फ्री फॉर ऑल। लेकिन आपने पहली बार नोटिस लेना शुरू कर दिया। जिसने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया, कमाल, यही तो डर है उन्हें। यह बड़ा आदर्शवादी समाज है। हम आदर्श आज भी बड़े बड़े रखते हैं। हम हर छोटी बात में बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं। आदर्श वहीं चलता है जहां आदर्श समाज होता है। जब समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया हो, जंगल राज में तब्दील हो गया हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की ना सुन रहा हो, कोई पुलिस की ना सुन रहा हो, ऐसे में आदर्शवाद अपने घर पे रख के आइए। लिहाजा जैसे ही यह खबर आई कि आर्टिकल 35A पे चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्योंकि आप इतने डर चुके थे या उन्होंने इतना आपको डरा दिया था कि आर्टिकल 35A की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। शपथ लेके इस देश की एक मोहतरमा मुख्यमंत्री, जो जाड़े गर्मी में दोनों वक्त स्कार्फ पहनती हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान करके कहा, यह बात छुपी हुई नहीं, टेलीविजन पे है, और देश की प्रतिक्रिया नहीं आती। आप रिएक्शन नहीं देते। रिएक्शन का मतलब नहीं है आप किसी को गाली दें। आप भी अपनी बात कह के कॉर्नर तो कर सकते हैं लोगों को। आपने नहीं दिया। उसने कहा आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेके कहती है, लेकिन इस देश में प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वो एक पैरेलल सत्ता है। उनको कुछ नहीं कहना है। उनको आप कहेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, एंटी मुस्लिम हो जाएंगे, और फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे साथियों ने, जिसमें से अब एक नहीं है, उस दबाव को बर्दाश्त किया। आर्टिकल 35 को जब सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया तो शायद हमको भी अंदाजा नहीं था कि इस देश में इतना बवाल हो जाएगा। लेकिन हमने 3-4 साल तक उस लड़ाई को लड़ा। लेकिन इस बीच में उस पार्टी, हमारा जो साथी था, वो अजीबोगरीब हालात में हमारे बीच से चला गया। न हम बहुत पैसे वाले हैं, न हमारा कोई सत्ता से संपर्क है, न हम किसी संगठन के सदस्य हैं, न हमारा कोई आगा है न पीछा है। हम टिपिकल जुनूनी किस्म के आदमी थे। हमको लगा कि साथी हमारा चला गया है, उस पे गम करने का बहुत हमारे पास समय नहीं था। फिर हमने ये तय किया कि क्या इस देश के लोग, अगर उनको ये 35 की सच्चाई बताई जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताई जाए, तो क्या ये उठ के खड़ा होगा। कई सारे सवाल थे। नौकरी को छोड़ना पड़ा,
और फिर गली गली हम घूमे, लेकिन आज मैं आपके बीच में हूं। पूरी ताकत से जितने भी दबाव थे, उन दबाव में कभी विचलित नहीं हुए हम, और सबको बताया, पूरी दुनिया को, कि यह आर्टिकल 35 पे क्या है, कैसे आया।